गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो छोटा सा टॉपिक है विलोपन विधि। यानी विलोपन विधि से अपने दो चरों वाली रेखीय समीकरण है उसको कैसे हल कर सकते हैं। ये जो क्लास 10th है उसमें जो थर्ड प्रश्नावली है दो चरों वाली रेखिक समीकरण, उसमें अपने दो विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि है। और जो ग्राफीय विधि और वज्र गुणन जो विधि है वो पिछले सेक्शन में इस विधि को वहां से हटा दिया गया है। तो अपने आज करेंगे जो विलोपन विधि से अपने किसी भी क्वेश्चन को या दो चरों वाली रेखिक समीकरण है उसको कैसे हल करेंगे, तो वो आज अपने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। मान लो यहाँ पे अपने कोई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दो इक्वेशन दी हुई है, विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, पहला रूल क्या होता है विलोपन विधि का कि दोनों इक्वेशन में चाहे x हो और चाहे y हो, दोनों में से एक मान है अपने को दोनों इक्वेशन में बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, चाहे इन दोनों में x के मान बराबर कर लो चाहे y के, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन है, इसमें मैं फर्स्ट का करूं या सेकंड का करूं वो अपने खुद पे डिपेंड है। मैं फर्स्ट का, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। अब देखो x को मैं बराबर कर रही हूँ, यहाँ पे 2 है दोनों बराबर ही है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हुए 6। इसको मैंने किससे किया 2 से, तो ये भी 6 हो गया। जब भी अपने मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में, दोनों में करो या एक में, इसलिए तो अपने को दोनों कई कंडीशन आती है कि अपने को एक में करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो भी अपने मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी इक्वेशन को हल होगी। इसको इससे किया 6x प्लस इसको इससे किया 9y और बराबर 3 को किया 15। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन, इसको इससे किया 6x प्लस कितने हुए 8y और यहाँ पे कितना हुआ 8। अब विलोपन विधि क्या होगी कि दोनों में से जो भी x का मान बराबर के, इसके निशान अलग अलग होने चाहिए, ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक है, दोनों निशान सेम है तो दोनों निशानों को अपने अलग करना है एक को। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है मैंने उसके निशान है वो चेंज कर दिए, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया क्योंकि जो अपने ने सेम किया है उसको वहां से हटाना है। ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कैंसिल। ये 9 है ये 8 है, ये माइनस का ये प्लस का, कितने बचे y और यहाँ पे कितना बचा 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7 आ गई। अब अपने को करना है x का मान। दो चरों वाली रेखिक समीकरण है, एक x का और एक y का। अपने ने x y का मान ज्ञात कर लिया। x का मान, अब जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ चार इक्वेशन है जो आपको अच्छी लगे इजी लगे उसमें आप मान ज्ञात कर सकते हो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी 2x प्लस 3y बराबर 5। मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो इक्वेशन बने उसमें भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। 2x प्लस 3 यहाँ पे रख लिया 7 5, 2x प्लस कितने हुए 21 बराबर 5। तो 2x 5 ये प्लस है उधर आके किसमें हुआ माइनस, कितना हुआ माइनस के 16 2x। तो x का मान कितना हुआ माइनस का 8, x का मान कितना आ गया माइनस का 8 और y का मान कितना आ गया 7। अब देखो अपने को आंसर चेक करना है। अपने ने x और दोनों y के मान ज्ञात कर लिए, अपने ने कर लिए। अब देखना है अपना आंसर सही है या गलत है। तो ये दोनों के मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो मैं फर्स्ट में रख रही हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हुआ 5। x की जगह रखा मैंने -8 प्लस 3y की जगह मैंने रखा 7। समीकरण संतुलित होनी चाहिए, कितना हुआ माइनस के 16 प्लस का 21 इक्वल टू 5। 21 में से गए कितने 5 बराबर 5। किसी भी इक्वेशन में रख दो आंसर सही आना चाहिए। तो मतलब अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर सही है या गलत है। और अपने को दोनों विधि में से कोई भी जो आपको यहाँ पे आपने विलोपन विधि करें, इसी तरह अपने प्रतिस्थापन विधि को भी हल कर सकते हैं। अगर तो इसको अगर मैं अभी कर देती हूँ, इसी को अपने किससे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं विधि लिख देती हूँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपने करते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। अपना x का मान कितना आया था, कितना आया था x का मान 8 आया था, माइनस का 8 है, ये कितना था 7 था, ये आए थे। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से अपने मान सेम आते हैं या नहीं आते। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों में से एक का मान ज्ञात कर लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली 2x
प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ से मैं x का मान ज्ञात कर लूँ या y का, मैंने यहाँ पे x का, ये पूरा इधर आके y होगा। मेरे को ओनली x का मान ज्ञात करना, साथ में संख्या नहीं रखनी। x का मान कितना आ गया 5y माइनस 3y/2। ये मान किससे ज्ञात किया फर्स्ट इक्वेशन, तो मान किस में रखूंगी सेकंड में, जिससे ज्ञात किया उसमें नहीं रखेंगे, आगे वाली जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे रखा 3 प्लस 4y इक्वल टू 4। 3 की x की जगह में ये मान रखूंगी 5 माइनस 3y/2 प्लस 4y बराबर 4। ठीक है, इसको इससे हल किया, कितना हुआ 15 माइनस 9y/2 प्लस 4y बराबर 4। ये बटे में तो पूरी इक्वेशन बटे में, तो कितना हुआ 15 माइनस 9y प्लस के 8y, एलसीएम लिया कितना हुआ 8y, तिरछा गुना करेंगे कितना हुआ यहाँ पे 8, तो 15 कितने बचे माइनस के y बचे, तो माइनस के y 8, ये माइनस 15 उधर जाके माइनस में कितना हुआ -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना हुआ 7। y की वैल्यू कितनी आई 7। जब अपने ने पहले की थी तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी। दोनों इक्वेशन दोनों में बराबर है। अब x का मान इसमें रख दो, x बराबर y का मान कितना है 7/2, यानी 5 माइनस 21/2, यानी कितना हुआ -16/2, यानी x का मान कितना हुआ -8। तो x का मान कितना हुआ मतलब इसी क्वेश्चन को जब अपने ने विलोपन विधि से हल किया तो आंसर यही था, और इसको ही मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया तो दोनों तो भी आंसर सेम है। मतलब एक क्वेश्चन को दोनों विधि से किया आंसर सेम है। तो इसी वीडियो में अपने ने विलोपन विधि भी कर ली कैसे होती है, और प्रतिस्थापन विधि भी कर ली कि कैसे होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।